जी बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वोकैबुलरी के सिलसिले में वर्ड 151 से लेकर 208 तक, ये हमारा वोकैबुलरी टेस्ट नंबर 4 है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1, पहला वर्ड किर्क है। अच्छा नबिया बेटा, आप लेट हो गए थे, मैंने वो सेंटेंस कंप्लीशन निकाला हुआ था और उसके बाद फिर आप जरी बात है लेट आए तो फिर मैंने वो कर लिया। अब ये टेस्ट डिस्कस करना, इसके बाद फिर मैं आपकी वो सेंटेंस कंप्लीशन भी कर लेते हैं। तो बेटा जी, पहला वर्ड किर्क है और किर्क में मैंने आपको कुछ निमोनिक्स बनाए हुए थे कि जब भी अनफेमिलियर वर्ड आए, क्योंकि मैंने ये अक्सर कहा हुआ कि ये जनती वर्ड होते हैं। क्यों जनती वर्ड होते हैं? इसलिए कि ना किसी आंख ने सुने होते हैं, ना किसी आंख ने देखे होते हैं, ना किसी कान ने सुने होते हैं, ना किसी ने बोला होता है, ना यूज किया होता है। तो इसलिए ये जनती वर्ड होते हैं। और जब जनती वर्ड आपके सामने आए तो बजाय नाक मुंह चढ़ाने के या उसको आप कोफत दिखाने के, उसको वेलकम किया करें। अब देखें, किर्क से आपको हम कहते हैं क्रैक हो गया ये बंदा, इसका दिमाग जो है ना क्रैक हो गया है, ठीक है ना, ये आपका निमोनिक्स बनता है आपका। तो क्रैक का मतलब जिसका दिमाग हिला हुआ होता है वो क्रैक होता है। इसी तरह बड़ा किर्क का मतलब भी ऐसा होता है जो जो अजीब अजीब हरकतें करता है, उल्टी उल्टी बातें करता है। और बाज का वो जब तस्वीर बनाने लगती है, जो अजीबोगरीब स्काउट बनाते हैं, मुंह को भी बनाते हैं, उसको भी किर्क कहते हैं। ठीक है, अब हमारे दो मीनिंग हमारे पास आ गया, स्ट्रेंज। और अगर हम स्ट्रेंज की बात करें तो एक्सेंट्रिक हमारे सामने है, स्ट्रेंज है, एक्सेंट्रिक है। याद है ना वर्ड एक्सेंट्रिक का? एक्सेंट्रिक, स्ट्रेंज और ऑडिटी और पिक्यूलैरिटी, ये वर्ड आपको याद होंगे। दूसरा वर्ड हमने ये बोला था पिक्यूलैरिटी, याद है ना लफ्ज आपको? पिक्यूलैरिटी, ये वाला वर्ड याद है, पिक्यूलैरिटी। और हमने इसका वर्ड ऑड भी हमने याद किया था। अब ये सारे वर्ड हमारे ज़हन में हैं, पिक्यूलैरिटी, स्ट्रेंज, ऑडिटी और एक्सेंट्रिक भी आपको याद होगा, एक्सेंट्रिसिटी। और इडियोसिंक्रेसी का वर्ड भी याद आया होगा आपको। ये वो नॉलेज है जो आपके जहन में आया। अभी मैंने ऑप्शन नहीं पढ़ी बच्चे, ये ऑप्शन से पहले पहले वर्ड मेरे जहन में आ गए। और अक्सर आपको पता हूँ बच्चों का मसला क्या होता है, बच्चों का ये मसला नहीं होता कि उनको मेन हेडवर्ड नहीं आ रहा होता, उनको मेन हेडवर्ड आ रहा होता है, उसके मीनिंग भी आ रहा होता है जैसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब वो ऑप्शंस के ऊपर जाते हैं तो फ्लैट हो जाते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन के ऊपर जाके सबका जनाब जी वो जना हादसा निकल जाता है, ऐसे ही होता है। अब ये लफ्ज क्रॉचेट है, क्रॉचेट, और यकीन जाने कि हमने जिंदगी कभी ये लफ्ज सुना ही नहीं है, क्रॉचेट। ठीक है ना? आप भी इससे वो सेकंड करेंगे, इसको सेकंड करेंगे, कोरोबरेट करेंगे इस बात को। ठीक है ना? याद है कोरोबरेट करना, सेकंड करना बात को, और री एनफोर्स करना, तायद करना कि ये क्रॉचेट का वर्ड हमने नहीं पढ़ा हुआ। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। कैशे का वर्ड तो आपने पढ़ा होगा, कैशे। कंप्यूटर के अंदर कैशे आ जाता है, जो अननेसेसरी फाइल होती हैं, अननेसेसरी फाइल होती हैं, इकट्ठी होती है, इनको कैशे कहते हैं, इनको हम रिमूव भी कर देते हैं। ठीक है। कंफर्म का मतलब जो है ना कॉरोबरेट करना होता है, तायद करना होता है, ये मतलब तो किरक का नहीं हो सकता। अफर्म का मतलब भी उस बात को बिल्कुल कंफर्म और अफर्म दोनों ही मतलब है। इसका मतलब ये कि हमारा या ऑप्शन क्रॉचेट में होगा या कैशे में होगा। कैशे चूंकि कंप्यूटर के टर्म में ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर जो है वो क्रॉचेट जो है वो हो सकता है। तो ये हमारा आंसर जाएगा क्रॉचेट। इसको ये करना पड़ेगा, ये मैं सॉरी, ये डिलीट करना पड़ेगा। अब हम इसको जाते हैं, ये हमारा नाभिक क्रॉचेट का आंसर आ गया। ठीक है जी, ये आप इसको फॉलो करें जिसमें जिस तरतीब से लेके चल रहा हूँ चीजों को। अब देखिए जी, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड रेप्रीमांड आ गया। ठीक है, मेरे पास लफ्ज रेप्रीमांड है और रेप्रीमांड के लफ्ज के साथ मैंने क्या किया कि मैंने भी बेटा जी ऑप्शन नहीं पढ़ी, मैंने कहा रेप्रीमांडेड वर्ड आ गया। तो रेप्रीमांडेड का मतलब क्योंकि स्कोल्ड होता है, स्कोल्ड होता है, तो आपने जेहन में लाना यार कितने वर्ड रेप्रीमांड के आपको ऑलरेडी से आते हैं। तो स्कोल्ड भी आता है, स्नब का वर्ड आपको आता है, ठीक है, आपको डोंट का वर्ड भी आता है आपको, ठीक है, और आपको सेंश्योर का वर्ड भी आता है, सेंश्योर। सेंश्योर, ठीक है। फिर आपको चेस्टाइज का मतलब भी आता है, चेस्टाइज। आपको कैस्टिगेट का मतलब भी आता है। ये वो वर्ड हैं जो आपको अपने प्रैक्टिस के जरिए से आपने सीखे भी हुए हैं। और मैंने आपको ये वर्ड याद करने का तरीका क्या बताया था? इन लफ्जों को याद करने का तरीका ये नहीं था कि आपने लिख के रट्टा लगाना शुरू कर देना है। इन लफ्जों को आपने अपनी जाती जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करना है। कौन सा ऐसा बंदा है जिसको डांट डबर नहीं पड़ती? हर बंदे को डांट डांट पड़ती है, खामद को सबसे ज्यादा डांट पड़ती है, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट होता है वो तो बेचारा पैदा हुए होता ही डांट खाने के लिए। तो जब उसको डांट पड़ रही होती है तो उसको ये ना कहेगा जी मुझे डांटा है, आप कहें जी मुझे कैस्टिगेट किया है, चेस्टाइज किया है, सेंश्योर हुआ है। चाइल्ड के मानों में भी वर्ड आता है। और चाइल्ड का वर्ड है, डिक्राई का वर्ड है, डिक्राई का वर्ड है, और इसके बाद ब्रॉड साइड का वर्ड है। ये सारे डांट डपट वाले वर्ड हैं, ब्रॉड साइड।
और इसी के अंदर जो है ना वो एडमोनिश का वर्ड, देखें ये वर्ड आना शुरू हुए हैं, ये नबिया ने वर्ड बोले हैं, चेस्टाइज, रिब्यूक, और इसमें रिप्रोच और रिप्रूव और एडमोनिश, और एडमोनिश का वर्ड, ये आपकी लिस्ट का वर्ड है एडमोनिश। ये वो नॉलेज है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो आपकी इस हेड वर्ड से रिलेटेड आपके जहन में पहले से पता होगी। ये जितनी अच्छी आपके पास नॉलेज होगा उतना ही अच्छा। अब आप जाते हो जी ऑप्शन की तरफ, कील, हॉल्ड, यकीन जाने जिंदगी में कभी वर्ड मैंने नहीं सुना, मैं आपको सही बताऊं, मैंने कोई वर्ड नहीं पर सुना हुआ कील हॉल्ड। चलें कोई बात नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक्सोनरेट का वर्ड मुझे पता है, एक्सोनरेट, अगर मुझे आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब आपकी प्रैक्टिस को सीख लें। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, बरी कर देना। तो जरूरी बात है जब एक्सोनरेट का मतलब माफ कर देना होगा, एक्सोनरेट का मतलब माफ कर देना, वो फिर बाद में करेंगे। एग्जोनरेट का मतलब होता है माफ कर देना, ठीक है। और वेरांडा ये सेम के वेरांडे को कहते हैं। और कैंडिड का मतलब काइंड होता है, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ कि इसमें तीनों वर्ड हमें नहीं आ रहे, तो जो आंसर बनता है फिर क्या बनेगा, कील हॉल्ड इसका मतलब बनेगा, क्योंकि उसका मतलब भी डांट। अब देखिए हमने कितने वर्ड पढ़े, रिप्रोच, रिप्रूव, रेप्रिमांड, सेंशोर, चेस्टाइज, कैस्टिगेट, डिरेट, अपब्रेड, अनेथमा, और ये सारे वर्ड पढ़ने के बावजूद भी इस ऑप्शन के अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं था। तो मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूँ कि वो नॉलेज, किसी वर्ड का नॉलेज एक अलग बात है, और चारों ऑप्शन के अंदर सेट करना एक अलग नॉलेज है। और यही नॉलेज आपको अगर आ गया तो आप दुनिया की किसी भी पेपर के अंदर बैठेंगे, आप उसको आइडिया हो जाएगा। इसको कहते हैं कि ट्रिम द फैट, या इसको कहते हैं एलिमिनेट द प्रोसेस। तो एलिमिनेशन प्रोसेस ये है कि यार विरंडा तो आंसर नहीं हो सकता, कैंडिड काइंड, ये दो वर्ड तो अपने निकल गए ना। अब जहां पे चार में से एक चूज करना है, तब आपने दो में से करना है। तो एक्सोनरेट काफी कॉमन वर्ड है, आई एक्सोनरेट यू फ्रॉम दिस, आई डू दिस ऑल दिस, इसको माफ कर देने के मानों में आता है। तो इसका जो बच जाएगा वो आपका आंसर होगा। इस टेक्निक को बट आपने सीखना है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है रिप्रोचफुल। और रिप्रोचफुल का मतलब भी देखें, रिप्रोच से वर्ड है, रिप्रोच से, और रिप्रोच का मतलब भी वही क्रिटिसाइज करना होता है। सेंश्योर है, चस्टाइज है, कैस्टिगेट है, बिरेट है। तो इसका मतलब ये है कि उससे मिलता जुलता। अब ऑप्शन के ऊपर आ रहे हैं, लफ्ज एक्यूजेटरी है, एक्यूज करना, मिलता जुलता वर्ड आ गया ना, एक्यूज करना, ब्लेम करना, ठीक है, इल्जाम लगाना। और स्टीम का मतलब तो स्टीम्ड, रिस्पेक्टेड के मानों में आता है। मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, मस्ट, लाजमी के मानों में आता है। रिडीम का मतलब होता है, आपने ये वीडियो गेम के अंदर अक्सर ये ना गेम के अंदर रिडीम का वर्ड सुना होगा कि आपके पॉइंट रिडीम कर दिए गए, सुने कि नहीं सुने आपने। इसका मतलब ये है कि स्टीम, मैंडेटरी और रिडीम डांट डपट के मानों में, एक्यूजेटरी का आंसर जो है इसका बन रहा है, ये हमारा इसका जो आंसर बन रहा होगा, सही है। तो ये टेक्निक सीख लें थोड़ी, इसमें जरी बात है एकदम एक दिनों दो दिनों के अंदर टेक्निक नहीं आएगी, आप जरा बात आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा इसको सीखने में। लेकिन नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सीनारियो। सीनारियो वर्ड है हमारे पास, सीनारियो। और सीनारियो का मतलब होता है मंजरनामा, पस मंजर, ठीक है। और सिनेरियो का मतलब जो है ना वो लैंडस्केप भी होती है। आपने गाना याद आया होगा, देखा है ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। तो वो जो दूर तक निगाहों में खूबसूरती और लैंडस्केप, इस सब को सिनारियो कहते हैं। तो सिनारियो के दो मतलब है, एक तो लैंडस्केप है, एक मंजरनामा है, एक पस मंजर है। और एक सिनारियो का मतलब जो है ना वो ड्रामे के अंदर जो सीन चलता है उसको भी सिनारियो कह रहे होते हैं। यार क्या इवेंट्स जो होते हैं, तेजी से इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनको हम सिनारियो कह रहे होते हैं। चलो जी, अब हम वापस आ जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट आ गया। आपने स्क्रिप्ट का वर्ड तो हर बंदा जानता है यार, स्क्रिप्ट कैसा है, ड्रामे का स्क्रिप्ट कहता है। इसका मतलब ये है कि सिनारियो का जो दूसरा मतलब प्लॉट स्क्रिप्ट के था उसके साथ ये मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपने फौरी तौर पे पहले ऑप्शन पे जाके आपने आंसर को लॉक नहीं कर देना जब तक आप सारे पढ़ ना लें। आपने देखा कंस्क्रिप्ट वर्ड है। अच्छा, कंस्क्रिप्ट आपके लिए बिल्कुल नया वर्ड है। कंस्क्रिप्ट का मतलब जो है ना, एक ट्रांसक्रिप्ट होता है, एक एड स्क्रिप्ट होता है। ये जो लफ्ज होता है ना ट्रांसक्रिप्ट, ये ट्रांसक्रिप्शन अगर आप जब कर लेते हो ना, एमफिल या पीएचडी करते हो, तो आपको जो है ना आर्जी तौर पर डिग्री दी जाती है, उसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। ये भी आपके लिए नया वर्ड है। अब नए जैसे जैसे वर्ड आ रहे हैं उसको जहन में रखें और कहीं महफूज करके लिखें। कंस्क्रिप्ट जो है ना, कंस्क्रिप्ट ये किसी को नैरो डाउन का मतलब जो है ना, वो सांप जो बड़े बड़े एनाकोंडा होता है ना, वो कंस्ट्रिक्ट करता है चीजों को, उसको भी कंस्क्रिप्ट कहते हैं। या ये कि कंस्क्रिप्शन के मानों में भी इस्तेमाल आ रहा है, राइटिंग के मानों में भी आ रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह से इसका जो आंसर बनना चाहिए वो स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से आएगा, तो इसका आंसर हमारा जो है ना ये स्क्रिप्ट होगा। इसके बाद ये लफ्ज है स्वेद। अच्छा जी, स्वेद बिल्कुल नया वर्ड है, बिल्कुल अनफेमिलियर वर्ड है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
एक श्वेत का मतलब आप प्याज निकाल लेंगे, प्याज में कितनी क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, तो लेयर ओवर लेयर ओवर लेयर वो जो लेयर्स बनती चल जाते हैं उसको श्वेत कहते हैं। अनार के फ्रूट के ऊपर जो लेयर्स बनी होती है उसको भी हम श्वेत कहते हैं। आपने क्रिकेट तो देखी होगी, कौन सा ऐसा जिसने क्रिकेट ना देखी हो, तो क्रिकेट की ग्राउंड के अंदर वो जो जब घास काटते हैं तो डिफरेंट कलर बनते हैं, बनते कि नहीं बनते, उसको उस पट्टी को स्ट्रिप को भी श्वेत कहते हैं। चलें ये हमें मीनिंग पता चल गया। अब नीचे इसका कौन सा आंसर है, इम्बॉस का मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज उसके ऊपर आपने ठप्पा लगाया, तो ठप्पा लग जाने से जो टैटूज वगैरह बन जाते हैं उसको इम्बॉस कहते हैं। ब्लॉसम का मतलब खिलना होता है। और ये लफ्ज डिन्यूड है जी, डिन्यूड। और एक लफ्ज श्रूड है, श्रूड का मतलब क्लेवर होता है। तो हमारे पास जो मतलब जो बचने वाला है वो डिन्यूड का बनता है। डिन्यूड इसका मतलब श्वेत लेयर के मानों में क्या, क्योंकि एम्बॉस का मतलब तो जो है ना वो छप्पा लगाने को कहते हैं, ब्लॉसम खिलने को कहते हैं, श्रूड चालाक होता है। तो जो बच गया बेटा जी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये टेक्निक है जो विद द पैसिव टाइम जो है ना आप सॉल्व करते हो तो चीजें क्लियर होती चल जाती हैं। सक्यूलेंट, कैंडी क्रश खेलने वाले चैंपियन सामने आए हैं, उनको फौरी तौर पे आता है वो जब वो टूटते हैं फल वगैरह तो जो जूस निकलता है तो उसके बाद आती है सक्यूलेंट। याद आया होगा जो प्लेयर हैं इसके, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर जो कैंडी क्रश के हैं उनको ये चीजें पता होंगी कि सक्यूलेंट का मतलब टेस्टी है, जूसी इसका मतलब है डिलीशियस, ये मतलब है। तो चलें अब आ गया स्क्रम्पचुअस, मेलोडियस, अनपैल्पेटेबल और इरेडिकेबल। अच्छा इरेडिकेबल तो इरेडिकेट से हो गया, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और जो अनपैलेटेबल है, पैलेटेबल का मतलब टेस्टी होता है, और ये अनपैलेटेबल नेगेटिव वर्ड लगा हुआ, इसका मतलब कि ये टेस्टी नहीं है, ये भी निकल गया हमारा। अब मेलोडियस का मतलब भी स्वीट होता है और स्क्रम्पचुअस का मतलब भी स्वीट होता है, अब तो टाई पड़ गई। अब क्या करें, अब जो मेलोडियस है, लारेव ने जो बीटा आंसर लिखा है ये गलत इसलिए होगा कि मेलोडियस का मतलब म्यूजिक स्वीट होता है, और जो चीज खाने में टेस्टी होती है उसको स्क्रम्पचुअस कहते हैं, उसको डिलीशियस कहते हैं, उसको यमी कहते हैं, फिंगर लिकिंग गुड कहते हैं। तो इसलिए हमारा इसका अल्फा अल्फा आंसर होगा, ठीक है जी। इसके बाद लफ्ज हमारे पास सॉन्टर है, तो सॉन्टर, ट्रॉट, एम्बल, वॉक, प्रोमेनेड, ये सारे वर्ड आपके जहन में आ गए होंगे। पैदल चलना, चहलकदमी करने को सॉन्टर्ड कहते हैं। तो सॉन्टर्ड के साथ हमें वर्ड एक तो हॉन्टेड आ गया। अब हॉन्टेड एक प्लेस होती है, ठीक है ना। फ्लॉन्ट करना, शेखी बिगाड़ने को कहते हैं फ्लॉन्ट। यू नो वन शुड नॉट फ्लॉन्ट ओवर समबडी, उसको अपने ऊपर जो है ना वो शेखनी मारनी चाहिए। अब मॉन्डर्ड वर्ड है बेटा, मॉन्डर्ड वर्ड भी है, मियंडर वर्ड भी है, दोनों वर्ड है। मैं इसको लिख देता हूँ, ये लफ्ज है मी एंडर। मी एंडर वर्ड भी है और मॉन्डर वर्ड भी है, दोनों के मीनिंग सेम ही है। वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड के मानों में भी आ जाता है ये वॉन्डर्ड, और इस सब का मतलब प्रोमेनेड भी होता है, आवारा गर्दी करना, प्रोमेनेड, आवारा गर्दी करना, ठीक है ना। और स्ट्रॉल भी इसका मीनिंग हो सकता है, स्ट्रॉल करना, ठीक है। और इसका मतलब जो हाँ जी एम्बल के मानों में भी आ सकता है, एम्बल। और ये वॉक के मानों में भी आ सकता है, और इसको लॉइटर के मानों में भी आ सकता है। अब ये जो मैंने सारे वर्ड लिखे हैं ये ग्रुपिंग है, जो वॉकिंग के हवाले से जो ना वर्ड आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिहाज से हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो वर्ड हमारे पास आया वो मॉन्डेड का वर्ड हमारा आंसर जो है बनना चाहिए, ठीक है जी। कंकर्ड नहीं हो सकता, उसको मतलब पता करना होता। अब आ गया वर्ड टेंटेटिवली, टेंटेटिवली का मतलब होता है रफली, ठीक है ना, रफली, नॉट केयरफुली, टेंटेटिवली। हम कहते हैं ना टेंटेटिव डेट आई है, पहले जो डेट थी वो जी सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, ये सब जो सपोज डेट कर रहे थे वो टेंटेटिव थी, अनक्लियर थी। अब 18 अक्टूबर एक क्लियर डेट आ गई है, तो हम क्या कहेंगे, टेंटेटिव डेट आ गई है, यानी सॉरी अब इट्स नॉट टेंटेटिव डेट, अब ये अनटेंटेटिव डेट है, अब ये क्लियर है, डेफिनेट है। तो टेंटेटिव का उल्ट क्या डेफिनेट होगा, उल्ट उसका जो है टेंटेटिव का मतलब अनक्लियर, इनडेफिनेट के मानों में आएगी। तो प्रोविजनली इसका आंसर हो सकता है, डेफिनेटली नहीं होगा, आर्गुमेंटेटिवली नहीं होगा, रिटेंटिवली नहीं होगा, जिसको रिटेंशन करते हैं वो नहीं होगा, तो इसका आंसर प्रोविजनली होगा फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है जी। इसके बाद लफ्ज हमारे पास ट्यूमल्चस है। ट्यूमल्चस का मतलब होता है स्टॉमी, नॉइजी, अपरोर, फरोर, इसके मानों में इस्तेमाल होता है ट्यूमल्चस। और ट्यूमल्चस का मतलब जो है ना हमारे पास शोरगुल होएगा, तो अलाइनमेंट का मतलब बैलेंस होता है, लेमेंट का मतलब जोश जज्बे कहते हैं, हश का मतलब खामोशी होता है, फ्लश का मतलब सुर्ख हो जाना होता है, तो वेमेंट इसका हमारा आंसर बन रहा है।